गुड मॉर्निंग बच्चों। फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए, चैप्टर नंबर 22 के अंदर चैप्टर नंबर 22 जो डाइजेटिव सिस्टम हम लोग कर रहे थे, उसमें लास्ट जो टॉपिक था, क्या था लास्ट टॉपिक? स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। ठीक है, हमने कंप्लीट कर लिया। इसके साथ ही हमारा जो हरनाल का प्रथम भाग था, माउथ, वो कंप्लीट हो गया था। आज की इस वीडियो में हम घर्षणी घर्षिका की बात करेंगे। देखिए, घर्षणी घर्षिका की बात करते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले घर्षणी की बात करते हैं। घर्षणी क्या होती है? देखिए, घर्षणी जो होती है, हमने माउथ पढ़ा, मुख पढ़ा और मुख गुहिका पढ़ा। मुख गुहिका व घर्षिका जो होती है, आगे का भाग, एक तो हो गया मुख गुहिका और एक हो गई आगे वाली घर्षिका अर्थात ग्रास नली। इन दोनों के मध्य के भाग को ही क्या कहा जाता है? घर्षणी कहा जाता है। ये एक ऐसा भाग होता है हमारे शरीर का जो श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र, रेस्पिरेशन सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, दोनों के अंदर पाया जाता है। अर्थात कहने का मतलब ये है, ये श्वसन तंत्र में भी काम आता है और उत्सर्जन तंत्र में भी काम आता है, जो मुख गुहिका एवं घर्षिका के मध्य में स्थित होता है। ओके, इसके अलावा बात करते हैं कि इसकी भित्ति जो है वो ऐच्छिक पेशियों से बनी हुई होती है। इसमें जो वॉल होती है वो ऐच्छिक पेशियों से बनी हुई होती है। किससे बनी हुई होती है? ऐच्छिक पेशियों से बनी हुई होती है। इसके अलावा इसमें यूस्टेकी नलिकाओं के जो है छिद्र भी उपस्थित होते हैं। कौन सी नलिकाओं के? यूस्टेकी नलिकाओं के छिद्र जो है वो भी उपस्थित होते हैं। इसके अगर हम पीछे वाले भाग के अंदर बात करें, पीछे की भाग की तरफ जो है वो दो छिद्र होते हैं। कितने छिद्र होते हैं? दो छिद्र होते हैं। एक तो घाटी और एक होता है निगल द्वार। एक तो घाटी और एक निगल द्वार, ठीक है ना। ग्लोटिस और गुलेट दो छिद्र होते हैं पीछे वाले भाग की तरफ। घर्षणी निगल द्वार के माध्यम से नली समान घर्षिका में खुलती है। ये निगल द्वार जो होता है, इसके माध्यम से नली के समान एक संरचना बनती है और उसके माध्यम से ये आहार नाल के अगले भाग घर्षिका में खुलती है। प्यारे बच्चों, ये छोटा सा भाग था घर्षणी का, जो पाचन में काम आती है। प्यारे बच्चों, वैसे ये तीन प्रकार की होती है, एक मुख घर्षणी, एक कंठ घर्षणी, एक नासा घर्षणी। ये भी आप याद रख सकते हो। इसके बाद में बात करते हैं तीन नंबर भाग की, किसकी? घर्षिका की। ओसोफेगस की बात करते हैं। 3 नंबर घर्षिका। घर्षिका को आप ग्रास नली भी बोल सकते हो। घर्षिका को आप क्या बोल सकते हो? ग्रास नली भी बोल सकते हो। प्यारे बच्चों, ये जो घर्षणी थी, ये नली के समान संरचना में अंतिम भाग, इसका जो निगल द्वार था, छिद्र, वो घर्षिका में खुलता है। घर्षिका जो होती है, ये लंबी नलिका नुमा भाग होता है, जो लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। कितने सेंटीमीटर लंबी होती है? लगभग 25 सेंटीमीटर लेंथ की होती है। इसकी भित्ति में उत्तक के समान स्तर होते हैं। एक तो सिरोसा स्तर, एक बाह्य पेशी स्तर, एक श्लेष्मिका और एक श्लेष्मिका पाए जाते हैं। एक तो देखिए, इसकी भित्ति में स्तर पाए जाते हैं। एक तो सिरोसा स्तर हो गया, ठीक है। एक हो गया इसमें
बाह्य पेशी स्तर, कौन सा? बाह्य पेशी स्तर। एक हो गया अधश्लेष्मिका और एक होता है प्यारे बच्चों श्लेष्मिका। एक कौन सा होता है? श्लेष्मिका। तो ये 4 स्तर होते हैं, शिरोसा स्तर, बाह्य पेशी स्तर, अधश्लेष्मिका स्तर और श्लेष्मिका स्तर। प्यारे बच्चों, इसके अलावा अगर बात करें तो केवल प्रत्यास्थ तंतु में संयोजी ऊतकों के बने हुए होते हैं। ये जो स्तर होते हैं ये प्रत्यास्थ तंतु में संयोजी ऊतकों के बने हुए होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पेशी स्तर में जो है बाह्य अनुदैर्घ्य तथा भीतरी वर्तुल अरेखित पेशियों के स्तर होते हैं। श्लेष्मिका जो है वो संयोजी ऊतक से निर्मित स्तर होता है। ये जो श्लेष्मिका स्तर जो है वो कौन से ऊतक से? संयोजी ऊतक से बना हुआ होता है। इसके अलावा इसमें तंत्रिकाएं, रुधिर, लसिका वाहिनियां, कोलेजन व लचीले तंतु जो है वो पाए जाते हैं। प्यारे बच्चों, श्लेष्मिका देखो, शिरोसा, बाह्य पेशी स्तर, अधश्लेष्मिका। जो श्लेष्मिका स्तर होता है ये सबसे बाह्य स्तर होता है। कौन सा स्तर होता है? सबसे बाह्य स्तर होता है। इसमें उपकला, इसके अलावा अगर हम बात करें, जो मैंने ऊपर आपको जो बताए थे ना वो अधश्लेष्मिका में पाए जाते हैं। कोलेजन तंतु, ठीक है ना, लसिका वाहिनियां, कोलेजन, लचीले तंतु, वो सब श्लेष्मा वो अधश्लेष्मिका में पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो अब अगर हम पेशिका की श्लेष्मिका की बात करें तो वो सबसे भीतरी स्तर होता है। इसमें उपकला होती है, आधार पटल व श्लेष्मिका जो पेशियां हैं वो पाई जाती हैं। इसके अलावा गर्शिका की भीतरी उपकला होती है, वो सत्रित सल्कली उपकला के रूप में होती है। गर्शिका के प्रारंभिक भाग में रेखित पेशियां पाई जाती हैं। जो गर्शिका का जो प्रारंभिक भाग होता है उस प्रारंभिक भाग में क्या पाई जाती हैं? जो रेखित पेशियां होती हैं वो पाई जाती हैं। देखिए ये रेखित पेशियां, अरेखित पेशियां, ये हमने क्लास 11 में पढ़ा था। ये सभी बातें वहां पे हमने अध्ययन की थी, तो आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा गर्शिका भोजन को क्या करती है? कर्माकुंचन गति द्वारा घर्षणी से कहाँ? आमाशय में भेजती है। देखिए गर्शिका की अगर बात करें तो ये घर्षणी और किसके मध्य होती है? आमाशय के मध्य होती है। किसके मध्य होती है? आमाशय के मध्य होती है। तो घर्षणी से कर्माकुंचन गति द्वारा, कौन सी गति द्वारा? कर्माकुंचन गति द्वारा क्या करती हैं? भोजन को कहाँ भेजती है? आमाशय में भेजती है। प्यारे बच्चों, अगर हम इसके अलावा और बात करें तो श्वास नली में भोजन के प्रवेश को, भाई जहाँ से श्वास नली में भोजन ना जा सके, कौन सी नली में? श्वास नली में भोजन ना जा सके, इसके लिए एक एपिग्लोटिस पाया जाता है, अर्थात घाटी ढक्कन पाया जाता है। घाटी ढक्कन पाया जाता है। तो ये क्या करता है? भोजन को सिर्फ भोजन नाल में भेजता है और श्वास नली में जाने से रोकता है। किस में जाने से रोकता है? श्वास नली में जाने से रोकता है। तो प्यारे बच्चों, ये आज के इस वीडियो के अंदर हमने घर्षणी व घर्षिका की बात की या ग्रास नली की बात की है। तो इसके बाद में जो हम बात करेंगे आमाशय की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? आमाशय की बात करेंगे। आमाशय में हम आमाशय के प्रकारों की भी बात करेंगे कि आमाशय के इतने प्रकार होते हैं और इन प्रकारों का ये कार्य होता है। इसके अलावा कुछ ग्रंथि भी इस भाग के अंदर उपस्थित होती हैं। उन भागों की बात जो है हम आगे वाले वीडियो के अंदर करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।